दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ चिंतामणि रस के बारे में। गर्भ चिंतामणि रस एक आयुर्वेदिक की क्लासिकल मेडिसिन होती है जिसका इस्तेमाल आपको डॉक्टर की निगरानी में रहते हुए करना होता है। अगर हम बात करें इस गर्भ चिंतामणि रस में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, स्वर्ण भस्म, लोहा भस्म, रजत भस्म, वांग भस्म, भृंगराज जैसे और भी इंग्रेडिएंट शामिल किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसे आप कैसे मंगवा सकते हैं तो वीडियो में व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं, और अगर इसे आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे जा करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये एक हर्बो मिनरल मेडिसिन होती है। अब अगर हम बात करें इस गर्भ चिंतामणि रस के फायदों के बारे में तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है गर्भ चिंतामणि यानी गर्भ नाम से ही पता चल रहा है कि ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये किन किन कॉम्प्लिकेशंस में दिया जाता है। तो यानी कि ये जो हमारी गर्भ चिंतामणि रस है इसका इस्तेमाल खास तौर से प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जटिलताओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कौन कौन सी जटिलताएं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे कि जब जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको उल्टियां बहुत आती हैं या मितली महसूस होती है, उसमें बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आ जाता है उसमें ये दवा दी जाती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन महसूस करना, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लगना, खांसी वगैरह आना, कफ वगैरह होना उसमें बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है या उनको भूख नहीं लगती है, ऐसे में भूख को बढ़ाने के लिए इस गर्भ चिंतामणि रस का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा कमजोरी अगर आ गई है, महिलाओं में कमजोरी है या कमजोरी आ गई है प्रेगनेंसी के दौरान तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दस्त अगर लग गए हैं तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा सेफ डिलीवरी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं जिनके मिसकैरेज वगैरह हो रहा है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही फायदा पहुंचाती है ये गर्भ चिंतामणि रस। ये मिसकैरेज को रोकती है। इसके अलावा ये फीटस को नरिश करती है यानी पोषण देती है, यानी कि ये बच्चे और माँ दोनों को ही पोषण देने का काम करती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करके वात और कफ जो दोष होता है उसको बैलेंस किया जाता है, बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मेनोरेजिया में किया जाता है। मेनोरेजिया होता क्या है, ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको पीरियड्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। अगर आपकी भी ये कंडीशन है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है ये गर्भ चिंतामणि रस। इसके अलावा मेट्रोरेजिया में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा ल्यूकोरिया यानी जिसको हम सफ़ेद पानी की बीमारी कहते हैं, महिलाओं में हो जाती है, तो उसमें बहुत ही गजब का कमाल करता है ये गर्भ चिंतामणि रस, बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा ये पोस्ट पार्टम डिसऑर्डर्स के लिए और प्यूरिपेरल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही गजब का होता है। इसके अलावा ये बॉडी में आई हुई सूजन को, ठीक है, कम करता है। इसके अलावा दोस्तों अनीमिया, जिन महिलाओं में खून की कमी हो जाती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत होती है या जिनका बच्चा नहीं ठहरता है उसमें बहुत ही फायदा देता है ये गर्भ चिंतामणि रस। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए ओवरऑल बहुत ही फायदेमंद होता है ये गर्भ चिंतामणि रस। अब हम बात कर लें कि इसे आपको लेना कैसे है। तो इसकी एक टैबलेट सुबह में और एक टैबलेट शाम में शहद के साथ या फिर आप दूध के साथ ले सकती हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको 2 टैबलेट लेनी है तो भी आप ले सकती हैं, लेकिन हाँ बिना डॉक्टर की सलाह लिए आपको अपनी मर्जी से इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है, और ये हैवी मेटल मेडिसिन होने के कारण आपको इसे बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं लेना है। ठीक है, अब हम बात कर लें इसके नुकसान की। तो वैसे तो इसका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर इस टैबलेट को लेने के बाद आपको अपनी हेल्थ में जरा सा भी इश्यू दिख रहा है तो आपको करना क्या है, इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब हम बात कर लें इसके प्रिकॉशन की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे प्रेग्नेंट महिलाएं ले सकती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए बिल्कुल ना लें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें और
जो डोज आपको आपके डॉक्टर ने बताया है या जो इसकी जनरल डोज मैंने यहाँ पर बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है खाना खाने के आधे घंटे बाद में।